संसार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरीके से है कि अब हो चुकी है शाम और शाम के बज रहे हैं इस टाइम 6:30 और अभी बस हम लोग स्नैक्स टाइम जो होता है उसमें अभी चाय हम लोगों ने पी है, बस अभी उससे फ्री हुई हूँ और इन्हें जाना था शादी में अपने फ्रेंड की। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम का क्या हाल है और अब मुझे करना पड़ेगा रूम पूरा क्लीन और मतलब कि आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हो रही होगी और फिर उसके बाद बनाना है डिनर। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम की क्या हालत हो रही है। ये हालत है मेरी रूम की और अभी मैं करूँगी रूम सेट। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस रूम को सेट करने में, क्योंकि इस रूम को सेट करने में मेरा कहीं नहीं जाता आधे घंटे से ऊपर, क्योंकि हर सामान अपनी अपनी जगह पे रखना, उनको सेट करना, बहुत चीज़ें हो जाती हैं एक रूम को भी अंदर से हैंडल करना। तो बस अभी मैं वही चीज़ करने वाली हूँ, आप मेरे साथ साथ देखते जाइए मैं कैसे अपना रूम क्लीन करती हूँ, कैसे इसे सेट करूँगी। और बहुत ज़्यादा यूनिक टेक्निक्स नहीं है मेरे पास लाइक अदर हाउस वाइफ्स, बट हाँ मैं बहुत ही डिसेंटली अपने रूम को ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ वो आप मेरे साथ देखिए। मेरे रूम को पहले आप गंदा है वैसे देख लीजिए और फिर जब क्लीन होगा फिर उसके बाद इसे देखना। तो स्टार्ट करते हैं इस रूम को ठीक करने से। तो अभी सबसे पहले मैं करूँगी बेड को सेट, क्योंकि बेड से ज़्यादा रूम सेटिंग आधा से ज़्यादा क्लीन लगता है। बेड पे कुछ कपड़े फैले हुए थे जो मतलब कि ट्राई करके देखे थे, तो वो ऐसे ही बेड पे रख दिए, छोड़ दिए थे। तो उन्हें मैं पहले तय करके रख रही थी, क्योंकि ये सारे ऑलरेडी धुले हुए कपड़े थे, गंदे नहीं थे। तो फिर इन्हें इसीलिए मैंने फटाफट तय करके और इन्हें अभी मैं अलमारी में सेट कर दूँगी, क्योंकि ये बेड पे फैले हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं इस टाइम पे। और ये मैंने अभी अलमारी में लगा दिए। अलमारी भी पूरी ऐसी ही हो रही है, उसको भी पूरे ढंग से लगाना पड़ेगा। और अब मैं बेडशीट ठीक करूँगी, जो पूरी प्रॉपर आगे पीछे कैसे भी हुई भी है इस टाइम पे, क्योंकि नोनो इसके ऊपर जंप करता रहता है। नोनो बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठता है। नोनो 2 मिनट भी बेड की चादर को ठीक से रहने नहीं देता, बेडशीट बिल्कुल ख़राब कर देता है। और अगर बेड क्लीन रहता है तो रूम भी बहुत अच्छे से क्लीन लगता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेड क्लीन करने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बेड बिल्कुल क्लीन है, 1 पिलो मेरा गायब है, वो भी दूसरे रूम में रखा हुआ है। और ये आज जो मैंने कपड़े धोए थे ये वो कपड़े हैं, तो इनको भी तय लगा के रखने थे। तो फटाफट मैंने इनको भी फटाफट जैसे भी तय लगा के रखे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में कपड़े धुले थे तो शाम तक अच्छे से सूख जाते हैं, ज़्यादा गर्मी तेज़ है। तो मैंने सोचा कि इन्हें भी फटाफट तय करके लगा देती हूँ मैं अलमारी में। और उसके बाद सारे कपड़ों को अलग अलग करके मैं तय लगा रही थी, जिसमें कि हम तीनों के कपड़े अलग अलग डिवाइड होते हैं, मेरे, इनके और नोनों के। तो अभी इसमें कुछ ऐसे भी कपड़े होते हैं जो डेली वेयर के होते हैं, और कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम पहने जाते हैं, मतलब कहीं आने जाने के हिसाब से पहनते हैं। तो वो भी कपड़े अलग करके मैं रख देती हूँ, ताकि जब कहीं जाना हो तो फटाफट वो कपड़े मिल जाएँ, और जो डेली वेयर के कपड़े हैं वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने ये अपनी साइड में मैंने ये अपने कपड़े लगाए हैं। यहाँ पर मैं अपने कपड़े रखती हूँ, तो यहाँ पर मैंने फटाफट अपने कपड़े लगा दिए और यहाँ पर मैं अब इनके कपड़े रख देती हूँ, क्योंकि इनके कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कपड़े धो देती हूँ, तो ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं होते हैं, फटाफट से काम हो जाता है। ये नोनों के कपड़े हैं, तो नोनों के कपड़े मैं नोनों के रूम में बाद में रखूँगी। अभी पहले मैं इस रूम को सेट कर रही हूँ, फिर वहाँ पर जाकर मैं नोनों के रूम में नोनों के कपड़े रख दूँगी। ये मैंने प्रेस रखी थी यहाँ पर, क्योंकि इनके कपड़े मैंने प्रेस किए थे, तो मैंने उसको भी अपनी जगह पर रख दिया है। अभी रूम का दूसरा पार्ट है, मतलब दूसरा पोर्शन है ये रूम का, जहाँ पे ये पूरे झूले के ऊपर कपड़े रखे हुए थे बहुत सारे, जो उतारे थे वो भी थे और जो मतलब कि धुले हुए थे वो भी रखे हुए थे। तो झूले की हालत इस टाइम बहुत बेकार हो रही थी, तो अभी इसके ऊपर से कपड़े हटा के मैंने तय करके रख दिए हैं, और मतलब रखे नहीं है, अभी मैं तय कर रही थी। और झूला अब खाली खाली कितना अच्छा लग रहा है, उसमें स्माइली बहुत ही क्यूट लग रहा है। अब उसे भी रिलैक्स हो गया कि फाइनली अब मैं हंस सकता हूँ, मेरा दम घुट रहा था, इतने सारे कपड़े मेरे ऊपर रखे हुए थे। तो अब यहाँ पे मैंने रूम क्लीन कर दिया है, रूम मेरा पूरा क्लीन हो गया। थोड़ा सा ब्यूटीफुल लग रहा है इस स्माइली की तरह, और रूम क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी, प्यारे से बैठे हुए हैं यहाँ पे। इन्हें मैं अपने रूम में बिठा लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा
अमाउंट में गर्मी रहने लगी है। तो मंदिर में थोड़ी गर्मी होती है उस एरिया में, क्योंकि सारा दिन हॉल में पंखा नहीं चला सकते, तो इसलिए मैंने अपने रूम में रखती हूँ ताकि पंखा चलता रहे और इन्हें गर्मी ना लगे। तो मैं इनको इसलिए बिठा के रखती हूँ। और आज फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है एज यूजुअल। आपको पता ही है गर्मी इतनी ज़्यादा वापस से हो गई है। 2 दिन बारिश हुई और उसके बाद नॉर्मल क्या कहते हैं जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही कुछ गर्म हो गया है, क्योंकि आज किचन में मुझे गर्मी लग रही थी। और किचन में गर्मी लगने का मतलब है कि गर्मी एग्जैक्टली है। तो अभी गर्मी है, नो डाउट गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। बाकी अब थोड़ा रूम मुझे अच्छा लग रहा है, बैठने लायक है, क्योंकि जब तक रूम गंदा रहता है बिल्कुल रूम में बैठने का मन नहीं करता है। स्पेशली बेड साफ़ होना चाहिए। तो बस अभी ये मेरा रूम क्लीन अप था, जो मैंने रूम क्लीन किया है इनके अपने फ्रेंड के शादी में जाने के बाद। तो अभी ये साफ़ सुथरा होके थोड़ा इंसानों का कमरा लग रहा है। इससे पहले ये बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था, मतलब ऐसे गंदा सा था। तो और ये इसी तरीके से मैं रोज़ अपना रूम क्लीन करती हूँ मॉर्निंग में। शाम को बहुत ही कम ऐसा होता है कि रूम गंदा है और मुझे रूम क्लीन करना है, तो बहुत ही कम ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ रूम जैसा है वैसा ही रहता है, जब तक कि नोनो उसको गंदा ना कर ले, क्योंकि नोनो को कुछ पता नहीं होता वो कब रूम गंदा कर दे। अपने टॉयज़ सारे में, क्योंकि उसको खेलना कुछ नहीं होता है, बट उस अपने टॉयज़ को सारे में फैलाना होता है उसने, और फिर बस उन्हें फैला के बैठ जाता है आराम से। तो बस जब तक कि वो अपने टॉयज़ नहीं फैलाता तब तक रूम बिल्कुल ठीक रहता है, नहीं तो फिर पता नहीं कितनी बारी रूम को बार बार क्लीन करना ही पड़ता है। तो अभी ये हाल है और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का इस टाइम पे टेम्परेचर कैसा हो रहा है। तो शाम का टाइम है और इस टाइप से आज का वेदर है, मतलब हल्की हल्की धूप थी आज, और जो बारिश के मौसम ने थोड़ा सा मौसम अच्छा किया था, आज वो मौसम नहीं था। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा वाली गर्मी आज थी, जिसे कहते हैं मई जून वाली गर्मी, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इतनी ज़्यादा है कि मेरे मनी प्लांट भी बहुत ज़्यादा मतलब ये जल गए हैं। इसके चक्कर में मैंने ऊपर से ये ऐसे करके उनको ढकने के लिए वो लगाई है चुन्नी, ताकि उनके ऊपर थोड़ी हीट कम पड़े। वैसे मैं इनके ऊपर ग्रीन वाली लगवाऊंगी। इस रूम में आ गई हूँ क्योंकि अभी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने उधर अभी रूम लॉक मतलब गैलरी बंद कर दिया है। तो मोटी मना कर रही है कि मुझे ब्लॉग में मत लेना, क्योंकि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। ये अभी प्रॉपर मेकअप करके आएंगी हैं ब्लॉग में आने के लिए, प्रॉपर मेकअप करके आओगे हैं तो मैं नहीं उन्हें ले रही, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा आना, तो इसलिए मैं नहीं ले रही आपको। कोई बात नहीं, नहीं ले रही मैं आपको। कितनी बार तो ले लिया, क्या करोगी आप ब्लॉग में आके, रहने दो, क्या करोगी, है ना। तो गाइज रूम क्लीन हो गया, पौधों को मैं देख आई हूँ बेचारे जल गए हैं, तो मैंने ऊपर से थोड़ी वो एक कॉटन की उसके ऊपर एक चुन्नी लगाई है, तो थोड़ी धूप कम उनके ऊपर पड़े इस चक्कर में। और फिर उसके ऊपर तब से थोड़ा रिलैक्स है, तब से लीव्स उनकी बर्न नहीं हो रही है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा धूप की वजह से ना वो जलने लगे थे पौधे मेरे। और बहुत कोशिश करती हूँ मैं उन्हें बिल्कुल सेट, कई बार तो मुझे उठा के उनको अंदर भी रखना पड़ता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। उसके लिए मुझे थोड़ी वो ग्रीन वाला जो वो आता है ना, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा यार, एकदम माइंड को, तो वो लगवाना है मुझे अपने प्लांट्स को ठीक से रखने के लिए। बाकी अभी 7 बज गए हैं, आधा घंटा मतलब मैंने आपको बताया था मुझे मैक्सिमम लगता है अपने रूम को क्लीन करने में, क्योंकि ये जब गंदा होता है तो बहुत बुरी तरह से गंदा होता है मोटा। हाँ आज मोटा बोल नहीं रही है, मोटा मेकअप नहीं करके आई है व्लॉग में आने के लिए। क्या गई मोटा? मौसम अच्छा है, मौसम बहुत गंदा हो रहा है, गर्मी हो रही है। अरे नहीं, अभी मैं देखने गई थी ना गैलरी में, बहुत घुटन हो रही है यार। आज तो मेरा नोनो नहाया ही नहीं है। कहाँ जा रहे हो? भाग गया बाहर। कहाँ जा रहे हो नोनो? नोनो आज ब्लॉग में नहीं आ रहा, क्योंकि उसका आज बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि उसको अपने पापा के साथ जाना था, लेकिन वो उसको लेके नहीं गए हैं। हाँ, इसीलिए वो सबसे गुस्सा होके घूम रहा है ना। कोई बात नहीं, हाँ मैं मम्मा के साथ चलना, तो मम्मा देखो इतनी चीज़ें को घुमा के लेके आती है ना, तो मम्मा के साथ चलिए, तो क्यों इतना वो टेंशन ले रहा है? क्या कह रहे हो बीजू?
पापा की याद आ रही है? ओह अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए ना कहे। इतनी नौटंकी है ये है। हाँ कहाँ पे? जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है। पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा आज तो, तेरे पास नहीं है गुगू। आप तो बोल रही थी कि ये क्या हेलमेट लगा कर आए हो, क्या बने हुए हो? बना नहीं हो, क्या बन के आए हो? आप लोगों को डांटा है। मैंने कब डांटा? इससे कितना झूठ बोलता है ना तू। ये बोला क्या तेरे को वीडियो में नहीं लूंगी, नहीं मैंने नहीं बोला तेरे को मैं वीडियो में और नहीं कोई लूंगी। घिसा पीटा डायलॉग बोला है। कौन सा घिसा बेटा डायलॉग बोल दिया मैंने? मुझे बोला ना तो नए लोग में अच्छा ठीक है यार, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं नहीं कहूँगा। अच्छा ठीक है, अपना फेस नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी बोल दिया था कि मैं दोनों को ब्लॉग में नहीं लूंगी, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। नहाया नहीं है ना सीधे। हाँ क्योंकि आज इसने मेरी बात नहीं सुनी है और ये भाग गया, और अब ये कह रहा है कि मैंने मना करा है इसको, मैंने ब्लॉग में नहीं ले रही, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसे बिल्कुल मना नहीं किया ब्लॉग में लेने के लिए। रुको, गुस्सा घूम रहा है आज तो मेरा गुंजा। तो गाइस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो इसे प्लीज़ शेयर करना। और हाँ क्या कहते हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।